हेलो हाय बच्चों, ये जो है आंसर की है एमसीक्यू इंग्लिश, जीएस और जीके। वो भी कौन सी पोस्ट की? जूनियर इन्वेस्टिगेटर की, जो ग्रेड सी जो है, डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स की इनकी अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुई है हर एक स्टेट वाइज में, कुछ स्टेट में। तो उसकी जो है आंसर की मैं आपको लेकर आया हूँ। इसे प्रिपेयर करने में मुझे भी बहुत समय लगा है। आप इसे अच्छी तरह से इसका इस्तेमाल करें आपकी अपनी पढ़ाई के दौरान, तैयारी के दौरान। पहले सवाल पे जाते हैं। उससे पहले मैं ये चीज़ें कह रहा हूँ, इसमें जो है मैंने कंप्रेशन एक पैसेज भी ऐड किया है, उसका मैं जो है सीधे आपको समय कम होने की वजह से मैं उसे जल्दी वाइंड अप करूँगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मैं इसीलिए वाइंड अप कर रहा हूँ क्योंकि उसे आप इंग्लिश में पढ़ेंगे। आप मैंने हिंदी में भी लिखा है अगले पेज में, लेकिन आप हिंदी इंग्लिश में उसे अच्छी तरह से पढ़ें, तभी आपको समझ आएगा। आपको उसमें वर्कआउट करना है। अगर मैं उसकी सारी चीज़ों का जवाब उस पैसेज का वन बाय वन अगर बताऊँ तो वो फलदायक नहीं रहेगा, इसलिए मैं उसको अवॉइड करूँगा। बाकी सब जो सवाल है उसकी मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको थोड़ी जानकारी दूँ। पहले सवाल पे जाते हैं। सिनोनिम का जो है आप पर्यायवाची एडवाइस का पर्यायवाची शब्द बताएंगे, यानी कि सलाह के नज़दीकी शब्द या उसका जैसा शब्द आप बताओगे। काउंसिल है, काउंसिल है, प्रैक्टिस है, प्रपोजल है। मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं। काउंसिल यानी कि बहुत लोगों का बैठा हुआ एक बैठक या कमेटी, ठीक है। परामर्शदाता, सी है अभ्यास प्रस्ताव, तो आंसर है काउंसिल। ये इसका नज़दीक पर्यायवाची शब्द है सलाह का। अगला जो शब्द है मिजरेबल। पहले तो आपको मिजरेबल समझना है वो क्या है। मिजरेबल यानी कि दुखी। तो ऑप्शन है ए ऑब्जेक्ट, अब्स्ट्रैक्ट, ऑब्जेक्ट, मैं अब कह रहा हूँ ऑब्जेक्ट। डी है अब्स्ट्रैक्ट। तो आप इसका अर्थ भी जान लीजिए, यानी कि वस्तु, बाधा, अपमानजनक, अमूर्त, ठीक है। तो जो दुख है वो किसके नज़दीकी शब्द है? ऑब्जेक्ट, यानी कि अपमान। आंसर सी सही है। तो अब जो है आप देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, आप अनलॉफुल उसका सिनोनिम बताएंगे। इलिसिट है, प्रोनाउंस भी आप सुन लीजिए। बी है ड्रॉ, सी है लिटिगेशन, डी है इलिसिट। अनलॉफुल मतलब ही है लॉफुल या लॉ यानी कानून, लॉफुल कानूनी, ठीक है। अनलॉफुल यानी कि गैर कानूनी। तो इसमें मैंने आपको नीचे हिंदी में भी लिख कर रखा हूँ, आप इसे आंसर चुन सकते हैं। आंसर है डी इलिसिट, अवैध, ठीक है। तो यानी कि गैर कानूनी। सिनोनिम ऑफ हाउटी। हाउटी का जो है आप पर्यायवाची चीज़ बताएंगे। घमंडी, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है ना उसमें देखिए आप कौन ये घमंड दिखाता होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ये है इंपीरियल, बी है एरोगेंट, सी है एडमेंट, डी है एम्पायर। तो ऑप्शन जो है डी आता है, क्योंकि हॉटी होते कौन है, ठीक है, एम्पायर, जो सम्राट होता है, एम्परर होता है, ठीक है, वो घमंडी इस शब्द उनके लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये राइट आंसर है डी एम्पायर। अगला जो है देखिए आप, सिनोनिम ऑफ सॉलिलिक्यू, यानी कि आत्मभाषण, यानी कि एका भाषण ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप कुछ एक भाषण बोल रहे हो, यानी कि किसी एक भाषण की बात हो रही है, ठीक है, ऐसे आप इसको समझें, ठीक है। फिर भी हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ए है फिगर ऑफ स्पीच, बी है आइसोलेटेड पोजीशन, सी है हिस्टोरिकल इंसिडेंट, मोनोलॉग। मोनोलॉग आप याद रख सकते हैं। सॉलिलिक्यू यानी कि वो जो है बातचीत के बारे में बात हो रही है, या डायलॉग जिसमें OGUE आता है, ठीक है, उस वैसे आप इसे याद रखने की कोशिश करें। यानी कि एक जो एक भाषण है, यानी कि आत्मभाषण, उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। आंसर है मोनोलॉग। मोनो यानी कि सिंगल, लॉग यानी कि वो पूरी जो लाभ है उसके बारे में बातचीत हो रही है, पूरी लाभ के बारे में बात हो रही है, एक लाभ, ठीक है, एकालाप। छोटा सा मैंने इमेज भी दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं। अब जो है विपरीत शब्द आप बताएं, विलोम शब्द आप बताएं। इम्प्लीकेट का छठा नंबर सवाल पे जाते हैं हम सीधे, यानी किसी को फंसाना, उसके बारे में बातचीत हो रही है। ऑप्शन है ए अपीज, बी है एक्सोनरेट, सी है एडोर, डी है एडवोकेट। सही आंसर है एक्सोनरेट, यानी कि दोष मुक्त कर दें, उसकी जो गुनाह है उसे
खारिज कर देना, शायद उस पर गुनाह ही नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अगले सवाल पे जाते हैं। 7वां सवाल है, विलोम शब्द बताइए वैक्सिलेटिंग, इसका विलोम शब्द बताइए। ठीक है, यानी कि हिचकिचाने वाला। आपने कुछ पूछा उससे, डर के मारे हिचकिचा रहा है। ठीक है, मैंने इसे कलर नहीं किया है, आपको मतलब आप समझ सकें इसे। ऑप्शन है फैसिनेटिंग, ठीक है, फैसिनेटिज्म, इंडोलेंस, डी है रेजोल्यूट। तो आकर्षक है, कट्टरता है, आलस्य है, दृढ़ संकल्प है। ठीक है, हम विलोम शब्द पढ़ रहे हैं, तो हिचकिचाने का जो है विपरीत शब्द है दृढ़ संकल्प। अगले सवाल पे हम जाते हैं सीधे, वो है एंटोनिम ऑफ रेकलेसनेस। रेकलेस विलोम शब्द देख रहे हैं, लापरवाह का विलोम शब्द हम देख रहे हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मॉडेस्ट, ऑकवर्ड, सेलिब्रेट, डी है कॉशियस। ठीक है, तो रेकलेस जो लापरवाह है उसका सीधे विपरीत शब्द बताइए, डी ऑप्शन कॉशियस, यानी कि सतर्क। चलिए अगला जो सवाल में हम जाते हैं, विलोम शब्द बताइए अपमान का, इंसल्ट। ऑप्शन है ह्यूमिलेशन, बी है क्रेड्यूलिटी, सी है डिग्रेडेशन, डी है ऑनर। ठीक है, आंसर है क्रेड्यूलिटी, विश्वसनीयता। ठीक है, अगला सवाल है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम्स। मुहावरे के सही अर्थ आपको चुनना है। ठीक है, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, ये है इडियम, ये है मुहावरा, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। इंग्लिश के जो मुहावरे हैं उसे सिर्फ इंग्लिश में ही आप इस्तेमाल करें। जब हिंदी इंग्लिश से हिंदी करने की कोशिश करते हैं या उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, अनुवाद में मुश्किल हो जाता है, उसका मतलब सही तरह से निकाल नहीं पाता। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, टू चेंज कंप्लीट वंस कोर्स ऑफ एक्शन, टू शिफ्ट, यानी कि बी ऑप्शन है टू शिफ्ट अटेंशन टू ए न्यू प्रॉब्लम्स। सी है टू कवर अप वंस फॉल्ट बाय वियरिंग न्यू मार्क्स। डी टू चेंज द ओल्ड हैबिट्स एंड अडॉप्ट न्यू वंस। इस जो है ये ऑप्शंस है बड़े लंबे हैं, आप खुद पढ़ लीजिए इसके नीचे। ठीक है, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, अगर कोई आपको बोल रहा है एक पत्ता झड़ता है उसके बाद एक नए पत्ते वहाँ पे उगती है, इसका मतलब है सीधे ही इस मुहावरे का टू चेंज द ओल्ड हैबिट्स एंड अडॉप्ट न्यू वंस, पुरानी आदतों को बदलना और नई आदतों को अपनाना। इसका सही आंसर है डी। अगला है देखिए 11वें सवाल पे जाते हैं, चूज द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ इडियम्स। इस मुहावरे का आप सही अर्थ चूज कीजिए। टू व्रैंगल ओवर एन एज अ शैडो। ठीक है, पहला ऑप्शन है टू एक्ट इन ए फुलिश वे, बी टू क्वारल ओवर ट्राइफल्स, सी टू वेस्ट टाइम ऑन पेटी थिंग्स, टू डू समथिंग फनी। ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन है जो ज़्यादा आपको कंफ्यूज कर सकता है। एक तो है टू व्रैंगल ओवर एन एज शैडो इस मुहावरे का, एक तो है ऑप्शन बी है। ठीक है, टू क्वारल ओवर ट्राइफल्स। क्वारल छोटी छोटी मतलब थोड़ी बहुत बातचीत आपकी ऐसे हो गया, झिड़कना हो गया किसी का। ठीक है, वैसी बातें हो गई, कुछ ऊंच नीच हो जाए आपकी और आपके दोस्त के बीच में, ऐसे मान लीजिए, या किसी के साथ। साथ ही उसने क्या कहा है कि ऑप्शन सी भी, जो सी हमें और कंफ्यूजन करता है, वो भी नज़दीकी मतलब ही बता है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ना, मतलब क्यों समय बर्बाद करना ऐसे करके। अब आप इन छोटी चीज़ों में और उससे पहले जो ऑप्शन बी है वो दोनों कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आप सही चुनाव चुने। ठीक है, सही विकल्प का मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप राइट ऑप्शन का आप हमेशा चुनाव करें। टू क्वारल ओवर ट्राइफल्स, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना, ये इस मुहावरे का सही अर्थ बैठेगा। ठीक है, ना कि सी ऑप्शन। चलिए अगले सवाल पे जाते हैं, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड। आपको जो है अभी बहुत शब्द को सही स्पेलिंग बताना है जो इंग्लिश शब्द है, इसके लिए आपको थॉरो रीडिंग चाहिए। ये इमेज जो है इस जो हिंदी में मैंने शब्द लिखा है उसके ऊपर चढ़ गई है, एग्जैक्ट वो भी बी जो ऑप्शन है उसी के ऊपर चढ़ गई है। आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है,
चलिए हम इंग्लिश में, हमें तो इंग्लिश में ही मतलब, मैं आपकी जानकारी के लिए मैंने इतनी सारी चीज़ें हिंदी में लिखा है, ठीक है। तो देखिए एफ्लोरेंसिन, एफ्लोरेंसेंस, एफ्लोरेंसिन, यहाँ पे डबल एल है, ठीक है। पहले वाले में डबल एफ था, उससे पहले वाले में कहीं डबल एल नहीं लिखा है, लेकिन कहीं लिखा नहीं है, लेकिन आपको सही कौन सा है, मैं आप ऑप्शन देख पा रहे हैं ना, वही सही आंसर है। यानी कि कन्फ्यूजन, यानी कि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन में डालने के लिए उन्होंने ऐसे लिखा है, ठीक है। अब आप सोचेंगे शायद जो जिसमें एफ को छोड़कर या ऑप्शन ये सही है, ठीक है। तो आपको राइट सही शब्द चुनना है, ठीक है। और सही शब्द जो है वो है बी, एफ्लोरेंसिन। अगर डाउट है तो ये आप जो है ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल पे जाते हैं, सवाल नंबर 13। इसमें देखिए, इसमें जो है आपको सही शब्द आपको चुनना है, ठीक है। एलियनेट है, एलियनेट है, एलियनेट है, ठीक है, एलियनेटे है, ऐसा है। यानी कि शुरुआत में जो ऑप्शन ए है उसमें डबल एन है, ठीक है। ऑप्शन बी में डबल एल है, ऑप्शन सी में डबल शब्द डबल अक्षर नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी में डबल टी है। तो आपको जो है सही शब्द चुनना है, वो है एलियनेट, यानी कि किसी को अपने से दूर कर देना। आप कुछ लोग गए हैं किसी कहीं, मान लीजिए आपने, उन्होंने जो है आपको दरकिनार कर दिया, दूर कर दिया, उन्होंने अपने साथ नहीं मिलाया, तो वो एलियनेट कर देना, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। चलिए अगले सवाल पे जाते हैं। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव का मतलब ही है दूसरा, ठीक है। अब दूसरा वो भी सही शब्द आप बताएंगे। द मैच हैविंग एंडेड इन ए ड्रॉ, द फर्स्ट प्राइज वाज शेयर्ड, ऑप्शन ये है बिटवीन उषा एंड आई, बाई उषा एंड कुछ नहीं, ठीक है। सी ऑप्शन है बाई उषा एंड मी, डी है अमोंग मी एंड उषा। तो आपके और जो उषा हैं उनके बीच में जो है फर्स्ट प्राइज जो है वो ड्रॉ में ख़त्म हुआ है, ठीक है। अब दोनों पे जाएगा पहला जो पद है, तो इसे आप कैसे चुनाव करेंगे। ऑप्शन जो है ए सही आंसर है, बिटवीन उषा एंड आई, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे जाते हैं। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर्म, ठीक है। इट इज़ नॉट टाइम फॉर द सिनेमा टू बिगिन, ठीक, ये कंफ्यूजन कर सकता है। आप सही विकल्प यानी सही ऑप्शन चुनेंगे, सिनेमा शुरू होने का समय नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप इसका आंसर क्या देंगे। सो फार इज इट, इट इजंट इट, ऑलरेडी इज इट, बिफोर इजंट इट, ठीक है। तो सही आंसर है ऑलरेडी इज इट, पहले से ही है ना, ठीक है। आप पूछ रहे हैं उनसे, बोल रहे हैं आप एक तरह से। ये जो है आप, ये पैसेज की ही मैं बात कर रहा था, इसे आप इंग्लिश में पढ़ें, एक बार का 2 बार पढ़ें, वीडियो को पॉज कर कर, क्योंकि सवाल 16 से लेकर 20 तक आप जब पढ़ के इसे समझेंगे, एक यात्रा के बारे में है। एक पैसेंजर जो है वो अपनी बातें बता रहा है, या ऐसे कहें वो अपनी जज्बातें बता रहा है आपके साथ, तो आपको समझना है। इसे समझ कर ही आप जो है इसका जो आने वाला क्वेश्चन है इसके बेस्ड पे उसका जवाब दे सकते हैं। मैं आगे मूव करता हूँ, मैंने हिंदी में भी लिखा है, इसे आप देख सकते हैं। द राइटर फेल्ट अनयूजुअली सॉलिटरी बिकॉज, क्यों जो है लेखक को असामान्य रूप से अकेलेपन महसूस हुआ, क्योंकि वह अपने परिवार के बिना बहुत अकेला महसूस कर रहा था। तो ये एक्चुअली ऑप्शन ये है, वो मुझसे मिस हो गया है, वो डिलीट हो चुका है। ऑप्शन देखिए बी जो है, देखिए एक तो मैं आपके लिए नीचे इंग्लिश में ऑप्शन पढ़ देता हूँ। ऑप्शन ये है, ही वॉज फीलिंग वेरी लोनली विदाउट हिज फैमिली। ऑप्शन बी है, ही वॉज मिसिंग द कंपनी ऑफ अदर हॉलीडे मेकर्स, हिज डेस्टिनेशन वॉज ए लिटिल विलेज 8 miles अवे, देयर वॉज नो वन टू मीट हिम। तो आंसर है आंसर बी, ही वॉज मिसिंग द कंपनी ऑफ अदर हॉलीडे मेकर्स, ये इसका सही आंसर है। चलिए 17वां मतलब सवाल पे जाते हैं हम। आई लेफ्ट ऑल साइंस ऑफ हैबिटेशन
बिहाइंड मी, दिस मीन्स दैट ही, यानी कि जो निवास का जो सभी चिन्ह है वो उसे पीछे छोड़ चुका है। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लीजिए। केम टू अ प्लेस वेयर देयर वेर वेरी फ्यू हाउसेस। ऑप्शन बी है वॉज इन फ्रंट ऑफ लार्ज कलेक्शन ऑफ कॉटेज। ऑप्शन सी है हैड कम वेरी फार फ्रॉम प्लेसेस वेयर पीपल लिव्ड, हैड जस्ट पास्ड अ रिमोट विलेज। ऑप्शन है सी हैड कम वेरी फार फ्रॉम प्लेसेस वेयर पीपल लिव्ड। ये इसका सही उत्तर है। अगला जो है हम जा रहे हैं वो है 18वां नंबर जो सवाल है उस पर। आई बिकम डार्कर देन द राइटर एक्सपेक्टेड बिकॉज। ऑप्शन है द नाइट्स आर शॉर्टर इन ऑटम देन इन समर। ऑप्शन बी है द नाइट्स आर लॉन्गर इन अक्टूबर देन मिड समर। द ट्रेन अराइव्ड लेटर देन यूजुअल। ऑप्शन डी है ही हैड वॉक्ड अनड्यूली स्लोली। ऑप्शन जो है बी इसका सही आंसर है। द नाइट्स आर लॉन्गर इन अक्टूबर देन मिड समर। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पैसेज है, इसे आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट लगेगा। एक यात्रा के बारे में है, वो यात्रा के दौरान वो क्या क्या मुश्किलों का सामना करें उसके बारे में है। अगला सवाल है द राइटर फाउंड इट डिफिकल्ट टू कीप टू द पाथ बिकॉज। ऑप्शन है द डार्कनेस एंड नैरोनेस ऑफ द पाथ। ऑप्शन बी है पुअर विजिबिलिटी एंड ग्रासी ट्रैक। सी है द डार्कनेस एंड इज स्लो पेस। ऑप्शन डी है पुअर विजिबिलिटी एंड ड्यू ऑन ग्रेस। आंसर है ऑप्शन डी, पुअर विजिबिलिटी एंड ड्यू ऑन ग्रास, यानी कि खराब दृश्यता और घास पर होश। ये इसका सही ऑप्शन है, विकल्प। अगला सवाल है 20। When he settled himself on the fork of the tree, the writer dash had a sound sleep. ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है was disturbed by noises of animals. ऑप्शन सी है was too afraid to sleep. ऑप्शन डी है try to sleep but without much success. तो आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? आप ज़रूर, मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर इस वीडियो के बाद आप इसे पढ़ेंगे उस पैसेज को और आंसर देंगे। आंसर है ट्राई टू स्लीप बट विदाउट मच सक्सेस। आंसर डी। चलिए अगले सवाल पे जाते हैं। 21वां सवाल है द पाइथन जायकवाड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ जापान ऑन द रिवर। ऑप्शन ए है गंगा। ऑप्शन बी है कावेरी। ऑप्शन सी है गोदावरी। ऑप्शन डी है नर्मदा। गोदावरी जो रिवर है वो जो है गंगा जो रिवर का बाद दूसरा नंबर पे आता है भारत में, और ये तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इसे जो है हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसे ओपन कर रखा था। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन यहाँ पे देखिए पाइथन या जायकवाड़ी इस शब्द से जो है आप सीधे महाराष्ट्र की तरफ आपका ध्यान जा सकता है। ठीक है, लेकिन आप इस सवाल को याद रख सकते हैं, ये बहुत बार पूछा गया वाला सवाल है। आंसर है सी गोदावरी। ठीक है, चलिए आगे सवाल पे जाते हैं। 22 द परसेंटेज ऑफ इरिगेटेड लैंड इन इंडिया इज अबाउट। ये तो जीके का ही सवाल है, आपको ये चीज़ें जाननी चाहिए। कितनी प्रतिशत जो है वो सिंचाई के लिए लायक वाली भूमि है भारत में? 35%। ठीक है, अगला सवाल है द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया दैट इज कन्याकुमारी इज। ये ऑप्शन है नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। साउथ ऑप्शन बी है साउथ ऑफ द इक्वेटर। सी ऑप्शन है साउथ ऑफ कैप्रिकॉन। ऑप्शन डी है नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। ठीक है, यानी कि नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज द सही आंसर। इसका है ऑप्शन डी। ठीक, एक इस इमेज में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, एक लाल सा ऑप्शन है यानी कि नॉर्थ। ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है। ओके, अगला जो है देखिए सवाल है 24वां। द पास लोकेटेड एट द सदर्न एंड ऑफ द नीलगिरी हिल्स इन द साउथ इंडिया इज कॉल्ड। ए द पालघाट गैप, बी है द भोरघाट पास, द थलघाट पास, द बोलन पास। ऑप्शन है पालघाट पास। ठीक है, ये एक कर्व से एक पोजीशन आपको देखने को मिलेगा।
अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड ग्रोथ ऑफ शुगर प्रोडक्शन इन साउथ इंडिया एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया। ठीक है, पहला ऑप्शन है हायर पर एकर फील्ड ऑफ शुगर केन, हायर सुक्रोज कंटेंट ऑफ शुगर केन, लोअर लेबर कॉस्ट, लॉन्गर क्रशिंग पीरियड। ठीक है, क्या ऑप्शन है, आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? ये है पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन, बी है पहला ऑप्शन दूसरा और तीसरा, सी है पहला ऑप्शन तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन, डी है पहला दूसरा चौथा। और उत्तर है पहला दूसरा चौथा, यानी कि बहुत ज़्यादा एकड़ पड़ी है शुगर केन के लिए। और दूसरा ये है कि जो साउथ में उगती हैं जो शुगर केन गन्ने की जो उत्पाद है उसमें सुक्रोज कंटेंट ज़्यादा है। और डी ये है लॉन्गर क्रशिंग पीरियड, अच्छा यानी कि चौथा ऑप्शन क्रशिंग पीरियड, इस वजह से ये ऑप्शन सही है यानी कि डी। अगला जो है देखिए, इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल फिल्म म्यूजियम ओपन्स इन कहाँ पर? दिल्ली। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी कोलकाता। कहाँ पर हुआ था? फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना जगह है पूरे भारत में, वो है मुंबई। तो ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। चलिए 27वें सवाल पे जाते हैं। हु इज़ द न्यू यूनियन होम सेक्रेटरी? मिस्टर ए राजीव गौबा, बी ऑप्शन है मिस्टर संजय मित्रा, सी है मिस्टर सुभाष चंद्र, डी है ऑप्शन मिस्टर अजय कुमार भल्ला। ये एक ऐसा सवाल है ये क्योंकि सेक्रेटरी जो ऑफिसर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, तो आप जो है उनकी वेबसाइट पे आपको हमेशा देखते रहना है ये। ठीक है, तो अब जो है मिस्टर अजय कुमार भल्ला जो है ये अभी जो है यूनियन होम सेक्रेटरी हैं, तो ये विकल्प डी जो है वो इसका आंसर है। अगला जो है, द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर द वीक जोन नोन एज डैश जोन। तो जिसमें भूकंप आता है ना, वो क्यों आता है? कौन सी जो जोन है, कौन सी जो पृथ्वी की जो पपड़ी है वो मतलब वो प्लेट्स जो है वो वीक होने की वजह से आता है? आंसर है देखिए, कॉस्मिक है, सिस्मिक है, फॉर्मिक है, एनिमिक है। कॉस्मिक वो टेरेस्ट्रियल चीज़ों के बारे में बात हो रही है, आकाश से रिलेटेड चीज़ों के बारे में होती है। ठीक है, सिस्मिक यानी कि ज़मीनी चीज़ों के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन सी और डी तो मैं उसे बोलूँगा ही नहीं क्योंकि वो तो एनिमिक से बात हो रही है, फॉर्मिक की बात हो रही है। ऑप्शन बी जो है सही आंसर है, यानी कि सिस्मिक प्लेट जब हिलती है तभी उसी वजह से वो वीक होने की वजह से एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ती है, तब जाकर भूकंप आता है। ये आप भी जानते हैं, तो सही विकल्प सिस्मिक चुन सकते हैं। 29वां सवाल है, हु बिकम फास्टेस्ट इंडियन टू रीच 100 ODI विकेट्स? ऑप्शन ए है अजीत अगरकर, ऑप्शन बी है रविचंद्रन अश्विन, और ऑप्शन सी है जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन डी है मोहम्मद शमी। और आंसर है आप जानते हैं, आंसर डी मोहम्मद शमी। अगला क्वेश्चन है, वन मॉर्निंग केतन वॉक्ड टुवर्ड द सन, आफ्टर सम टाइम ही टर्न लेफ्ट एंड अगेन टू हिज लेफ्ट, विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग? ठीक है, अब आपको जो है पहले तो ये देखना है कि सूरज किस तरफ से उगता है। ठीक है, उसके बाद आप जो है इस सवाल का जवाब तुरंत नहीं, थोड़े सोचने पे आपको ज़रूर वेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, वो पहले जो है सूरज की तरफ चलता है, उसके बाद वो अपने लेफ्ट मुड़ जाता है। ठीक है, लेफ्ट मुड़ गया वो, अब उसके बाद दोबारा वो लेफ्ट मुड़ गया, अब वो किस दिशा में है? आंसर है डी वेस्ट। ठीक है, 31 जो सवाल है और ये आखिरी सवाल है इस पूरे MCQ का, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। जिंक मेटल, ठीक है, एल्युमिनियम मेटल, क्रोकोडाइल वाटर, डी ऑप्शन है गोल्ड मेटल। ठीक है, आपको इन जितने ऑप्शन है उनमें थोड़ा ऑड कौन सा लग रहा है? ऑप्शन जो है सी है क्रोकोडाइल वाटर, ये इसमें सबसे अलग सवाल ये जवाब है, तो सी हम चुनते हैं। तो ये रही बच्चों ये जूनियर इन्वेस्टिगेटर की जो पोस्ट है उसकी जो अभी हाल फिलहाल में आई GS GK और इंग्लिश की सारे क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आपको लाभदायक होगा।